टॉपिक है स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो अगर हम ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन है या वी कैन से इट इज अ मैपिंग। कैसे मैपिंग है? ये जो z है इट इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई। तो हम एक एक्स वाई प्लेन का वेरिएबल लेते हैं z, दैट इज आवर इनपुट, और जब हम उसे एक फंक्शन में कोई रूल अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है? दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय w, और w का मतलब वो एक यूवी प्लेन में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन से यूवी प्लेन की ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं, और वेरिएबल क्या बन जाता है? w। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा w इज इक्वल टू 2z है। अब हुआ क्या? z था x प्लस आई वाई 2 एज इट इज, और w था u प्लस आई वी, मतलब u मैप हो गया 2x को, v मैप हो चुका है 2y को, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो वो वही है। अब हम जब स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तो दिस इज ऑफ 4 टाइप्स। वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, सेकेंड इज कॉल्ड, थर्ड इज कॉल्ड रोटेशन, एंड फोर्थ जो है वो इन सब का मिक्सचर है, और प्लस एक और हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ठीक है, तो एक इन सब का मिक्सचर भी पॉसिबल है कि ट्रांसलेट भी हो जाए, और फिर एक पढ़ता लास्ट है दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। अब ट्रांसलेशन मतलब, ट्रांसलेशन नेम से क्लियर है, इसका मतलब हम शिफ्ट कर रहे हैं इमेज को। तो जैसी इमेज है, जैसे एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का सेम साइज का ट्रायंगल, सेम शेप का ट्रायंगल सिर्फ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा यूवी प्लेन में। हो सकता है ये यहाँ पे इधर था ओरिजिन पे, तो फिर आफ्टर अगर हम इसे एक्स वाई प्लेन में बना रहे हैं तो ऐसा जब भी ट्रांसलेशन होगा तो उसका स्टैंडर्ड क्या है? जब भी z में कांस्टेंट ऐड हो जाएगा इट इज रिप्रेजेंटेड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसलेशन को। ठीक है, अब ये जो c है ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। इट कैन बी z+2, इट कैन बी z+2 माइनस आयोटा। तो जितना इसमें ऐड हो रहा है उतना डिस्टेंस ये शिफ्ट हो जाएगी इमेज आपकी एक्स वाई प्लेन से यूवी प्लेन में। तो क्या याद रखेंगे? शेप एंड साइज ऑफ इमेज इज प्रिजर्व्ड अंडर ट्रांसलेशन, और the image only shifts to different position। ठीक है, तो हम क्वेश्चन है यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द रेक्टेंगुलर रीजन ABCD दिस। तो इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कैसे करेंगे? पहले हम ये रीजन ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई प्लेन में, फिर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम न्यू इमेज ड्रॉ करेंगे यूवी प्लेन में। तो ऑलवेज 3 स्टेप्स न्यूमेरिकल प्लेन। तो वो हमें मेंशन है x1, x3, y0, y3। तो हम इसे ऐसे प्लॉट कर लेंगे x1, 2, 3 एंड y1, 2, 3, y3, x3, x0, y0, x0, है ना। तो हम ये लाइंस लिख के मेंशन कर देंगे, और ये हम इस रेक्टेंगुलर रीजन की बात कर रहे हैं ABCD इन XY प्लेन। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज आवर स्टेप 2। हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे जो कि न्यूमेरिकल में स्पेसिफाई है, और क्योंकि z में कुछ ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ट्रांसलेशन है, ये यहीं से हमें क्लियर है। w को हमेशा u प्लस आई वी से रिप्रेजेंट करेंगे, z को हमेशा x प्लस आई वाई से। नेक्स्ट स्टेप है रियल पार्ट कंबाइन कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट कंबाइन कर लेंगे। तो u रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस 2 को, ठीक है, और v रिप्रेजेंट कर रहा है y प्लस 1 को। अब ये तो हो गया कि u की लाइन क्या बन जाएगी? v की लाइन, बट वैल्यूज क्या आएंगी? वो प्रीवियस रीजन से आएगा। तो स्टेप 3 इज यूजिंग गिवन रीजन
हमारा गिवन रीजन में x1 था, तो व्हेन x1 है u की वैल्यू हो जाएगी 3, व्हेन x3 था तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो व्हेन y0 था when इज द मैग्निफिकेशन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्टेप 1 है, हमने ये रीजन ड्रॉ किया x0 y0 x2 and y1. So this was OABC. This was the given region. अब स्टेप 2 है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है W इक्वल टू अंडर द रूट 2 e iota pi by 4 z। तो W मतलब u प्लस आई वी रूट 2 एज इट इज, e iota थीटा को भी राइट cos थीटा प्लस iota sin थीटा x प्लस आई वाई और x माइनस वाई प्लस iota x प्लस वाई आफ्टर सिंप्लीफाइंग। तो आई गॉट u इज x माइनस वाई, v इज x प्लस वाई। अब हमें इस पे क्या चाहिए, न्यू रीजन चाहिए, तो अब हम न्यू रीजन कर लेंगे। पुट x को 0, तो u कितना हो जाएगा -y और ऐसा करने से v हो जाएगा y। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ v। पुट y इज इक्वल टू 0, ऐसा करने से u हो जा रहा है x, v भी हो जा रहा है x, इम्प्लाइज u और v इक्वल है। अब नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 है, तो u की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस वाई, v की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस वाई। वी विल एड देम एंड वी गेट u प्लस v इज 4। व्हेन y इज 1, u हो जाएगा 2 माइनस 1, सॉरी x माइनस 1, v हो जाएगा x प्लस 1। अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी गॉट u माइनस v इज -2 और v ठीक है, तो ये लाइंस आ गए। अब हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे इन uv प्लेन। u इक्वल टू v लाइन इज लाइक दिस, u इक्वल टू माइनस v लाइन इज लाइक दिस। ठीक है, u प्लस v इज 4। तो जब ये थोड़ा हमें पहले स्केल से मैप करना पड़ेगा, अदरवाइज इमेज करेक्ट नहीं आएंगी। तो लेते हैं u इक्वल टू v लाइन, u इक्वल टू माइनस v लाइन। नाउ u प्लस v 4 जो होगी वो 4 और 4 पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ऑलमोस्ट लाइक दिस u प्लस v इक्वल टू 4, u इक्वल टू u माइनस 2 है और v प्लस 2 है, तो ऑलमोस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो अब हमने इसको शेड कर लिया, तो हमारा क्या हुआ, ये वाली इमेज सेम रोटेट हो चुकी है इस तरफ π/4 एंगल पे, 45 डिग्री पे ये इमेज रोटेट हो गई है। और यही ये एंगल डिपिक्ट करता है कि जिस एंगल में यहाँ पे मल्टीपल है उतने एंगल पे इमेजेस। इन्वर्जन इज ऑफ द टाइप w इक्वल टू 1/z। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन होगी वो कन्वर्ट होगी सर्कल में और सर्कल वापस कन्वर्ट होंगे स्ट्रेट लाइन में। सिमिलरली अगर कोई स्ट्रिप है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स पे, और 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक स्ट्रिप में। हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये इमेज है और ये मैपिंग है, तो ये स्टैंडर्ड है सर्कल का। वी कैन प्लॉट, ये 0-3 सेंटर है, 3 रेडियस का ये सर्कल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, w इज इक्वल टू 1/z और आई कैन ऑल्सो राइट z इज इक्वल टू 1/w। वही स्टेप्स अगेन, z को हम x प्लस आई वाई से रिप्लेस कर लेंगे और w को हम u प्लस आई वी से फिर हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ uv, y की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ uv। अब हम रीजन को भी एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे x को वापस इस इमेज से रिप्लेस कर लेंगे जो हमें वैल्यू मिली है, और y को भी इसी वैल्यू से रिप्लेस कर लेंगे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट
कि इसको सॉल्व करके एक लाइन आ रही है v इक्वल टू -1/6। तो यही हमारा इसका रिमार्क था कि जो सर्कल था वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन डू अनदर न्यूमेरिकल। So this is the question, find image of the strip under transformation this. So step 1 is we will draw this strip. This is x-axis, y-axis, 1/4 is 0.25. if यहाँ तक हम 1 ले रहे हैं, this is 0.5, तो y 1/4, y half, and ये लेस मतलब 1/4 से above and 1/2 से inside. तो we are talking about the strip. ठीक है। स्टेप 2 है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है w इज 1/z और वी कैन राइट z इज इक्वल टू 1/w। x प्लस वाई क्या हो जाएगा, u माइनस आई वी बाय यू स्क्र प्लस वी स्क्र आफ्टर रेशनलाइजिंग। तो x हो जा रहा है u स्क्र प्लस वी स्क्र, y हो जा रहा है माइनस का v u स्क्र प्लस वी स्क्र। ठीक है। अब हमें प्रोवाइडेड है 1/4 इज लेस देन y एंड y इज लेस देन हाफ। तो हमने इसे ब्रेक कर लिया, y की वैल्यू वी नो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, u स्क्र प्लस वी स्क्र लेस देन -2v और u स्क्र प्लस वी स्क्र प्लस 2v और u स्क्र प्लस वी स्क्र प्लस 2v इज ग्रेटर देन 0। अगर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो इसका हाफ और उसके परफेक्ट स्क्वायर से हम इसे स्क्वायर से ऐड सब्ट्रैक्ट करा तो u स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो एक सर्कल है विद सेंटर 0 -1 एंड रेडियस 1। अब हम इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 लेस था y से, तो 1/4 इज लेस देन -v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v इज लेस देन 0 था, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v इसका हाफ और उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लिया इसको भी हमने। तो u स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 4। मतलब सेंटर है 0 -2, रेडियस है 2 और इस सेंटर और इस रेडियस का हमें एक सर्कल बनाना है। ठीक है। तो अब हम इसका सर्कल बना लेते हैं। 0 -1 सेंटर है और 1 रेडियस है, तो ऑलमोस्ट सर्कल ऐसा होगा, 0 0 पे कट करेगा और यहाँ पे 0 -2 पे। इस सर्कल का सेंटर है 0 -2, रेडियस 0 है, तो ये यहाँ पे तो यहाँ तक जाएगा और बिलो ये कितना आ जाएगा -4 तक। तो ऑलमोस्ट लाइक दिस इज u स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर इज 4 and side circle is u square plus v plus 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो इस सर्कल से ग्रेटर और इस सर्कल से लेस, तो वी आर इन दिस रीजन। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो स्ट्रिप है वो टू सर्कल्स के बीच के रीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉट कंसेंट्रिक बट 2 सर्कल्स के बीच के रीजन में कन्वर्ट होगी। And that's it. This was the main topic, that is tensor transformations. Now the next video will be of bilinear transformation and conformal mapping, and I will be sharing that. Region in xy plane, x1 है, x3 है, y0 है, y3 है, 1 2 3 and 1 2 3 थोड़ा स्केल से या प्रॉपरली कर लेंगे, x1 and x3, y0 and y3. So this was the original image which is called ABCD rectangular region. Step 2 is हम using transformation, जो कि पता चल रहा है z में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। करने का क्या तरीका है, w को हमेशा u प्लस आई v से रिप्रेजेंट करेंगे, z को x प्लस आई वाई से, रियल सेग्रीगेट कर दिया, इमेजिनरी सेग्रीगेट कर दिया एंड कंपेयर कर लिया। तो u इज x प्लस 2, v इज y प्लस 1। ठीक। अब हम x की प्रीवियस वैल्यू पे, दिस इज योर स्टेप 3 कि यूजिंग गिवन रीजन हम नया रीजन फाइंड कर लेंगे इन वैल्यूज में रख के। जब व्हेन x इज 1 तो हमने u में सब्स्टिट्यूट किया, वी गॉट 3, व्हेन x वाज 3 तो वी गॉट 3 + 2 इज
5. तो similarly when y was 0 we got v is 1 and when y was 3 we got v is 4. तो अब हम फिर से एक और प्लेन बनाएंगे जिसको हम u और v से डिनोट करेंगे. इसको हम w प्लेन बोलते हैं. यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो इट इज z प्लेन बिकॉज ये x एंड y एक्सिस से बना है. अब u3 लाइन चाहिए हमें. तो u3 इज हेयर, 4 5, u5 इज हेयर. ठीक है, u3 u5 v1. तो v1 and 1 2 3 4 and v4 v1. तो जब हमें इस लाइंस को हमने ड्रॉ किया तो जो कॉमन रीजन बन के आया दैट इज a डैश b डैश c डैश d डैश. तो वी कैन सी दैट सेम इमेज शिफ्ट हो गई है, इतना ऊपर उठ गई है अपना रियल लाइन से, और बट शेप में और साइज में कोई डिफरेंस नहीं है. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. ठीक. तो सेकेंड टाइप इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मतलब या तो वो साइज में बड़ा हो सकता है, स्केलिंग कहते हैं इसे. तो वो बड़ा या छोटा दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है इस a वैल्यू पे, वेयर a इज रियल कांस्टेंट. क्योंकि अगर ये इमेजिनरी हुआ तो फिर रोटेशन भी पॉसिबल है. तो अगर a कोई रियल नंबर से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन z मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे कहते हैं हमेशा मैग्निफिकेशन. इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीफाई होगा, और अगर a की वैल्यू छोटी हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब इमेज छोटी होती जाएगी. तो वेरी सिंपल है. हमने कहा कोई एक रीजन है x0 y0 x प्लस y एंड z प्लेन. ठीक है. कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू 2z एंड डिटरमाइन न्यू रीजन r डैश ऑफ w प्लेन. तो अब क्या करा हमने, स्टेप 1 जो गिवन रीजन है आप ड्रॉ करोगे, x0 y0 x0 एंड x एंड y 1 1 ऐसे आ जाएगा. x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. दिस वॉज योर गिवन रीजन. लेट इट बी 0 AB. ठीक है. अब यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हमें w इक्वल टू 2z प्रोवाइडेड है, मतलब u प्लस आई वी इज 2x प्लस आई वाई. तो u रिप्रेजेंट कर रहा है 2x को, v रिप्रेजेंट कर रहा है 2y को. अब नया रीजन के लिए हम क्या करते हैं, रीजन्स की वैल्यू रखेंगे इन इक्वेशंस में कि व्हेन x इज 0 तो u कितना हो जाएगा 0, व्हेन y 0 था तो v कितना हो जाएगा 0, और अगर x प्लस वाई 1 था तो x की वैल्यू क्या हो गई अब u बाय 2, y की वैल्यू है v बाय 2. अगर इसको सब्सटीट्यूट किया तो v गॉट u प्लस v इक्वल टू 2. तो हमें एक नई लाइन मिल गई है. अब हम फिर से u v प्लेन ड्रॉ कर लेंगे. हमेशा u इज ऑन रियल एक्सिस, v इज ऑन वर्टिकल एक्सिस. तो दिस इज 1 2 3 एंड सेम 1 2 3 सेम डिस्टेंस पे लेंगे. u और v2 वाली लाइन यहाँ आ जाएगी. दिस इज v0, दिस इज u0. तो सेम इमेज इज मैग्निफाइड ट्वाइस हो गई है. तो ये हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप स्केल का प्रॉपर यूज़ करें सो दैट वो दिखना चाहिए कि यहाँ से यहाँ में डबल हो गया है, और ये यहीं से क्लियर है था कि अब इमेज डबल होगी. अगर यहाँ 4 होगी तो 4 टाइम्स ग्रेटर, 5 तो 5 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगी, एंड इन केस यहाँ हाफ होता तो वो इससे आधी रह जाएगी इमेज. तो अगर वैल्यू छोटी रहेगी मल्टीपल में तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी इमेजेस, अदरवाइज वो मैग्नीफाई होंगी. कॉल्ड रोटेशन. रोटेशन का स्टैंडर्ड क्या है, z से कोई e की पावर आयोटा से एंगल मल्टीप्लाई होगा. अगर एंगल पॉजिटिव हुआ तो फिगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी. ठीक है. अगर थीटा लेस देन 0 हुआ तो क्लॉकवाइज रोटेट होंगी. एंड अगर हम ऐसे भी लिखें इट इज ऑल्सो रोटेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर ई आयोटा थीटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जैसे ही आर ई आयोटा थीटा में से रिप्लेस कर देंगे तो ये इसमें क्या देगा, रोटेशन. मतलब z